अस्सलाम वालेकुम दोस्तों, वेलकम मैं करता हूँ एक ब्रांड न्यू वीडियो के अंदर। दोस्तों, रजब भट्ट ने अनाउंसमेंट कर दी है कि वो अब किस किस पे एफआईआर करवाने जा रहे हैं। सबसे पहला नाम ईमान का, ओन शेख का और शाहजेब सियालकोटी का, आयशा जट का। मतलब कि जी रजब भट्ट ने साफ साफ अनाउंसमेंट कर दी है कि अब मैं बर्दाश्त नहीं कर सकता और ना मैं आगे बर्दाश्त करूंगा। मैं जितनी पेशियां भुगत रहा हूं, ठीक है, मेरे लिए उतनी ही काफी हैं। मैं 8-9 महीने से कोर्ट के चक्कर लगा लगा के थक चुका हूं। आप लोगों ने रजब भट्ट का आज का व्लॉग देखा होगा। उससे हट के जो है रजब भट्ट ने जो एक स्टेटमेंट अपनी लोगों तक पहुंचाई है, मतलब जो कि आप लोगों ने वो वीडियो शायद देखी हो या ना देखी हो, मैं आप लोगों को वो वीडियो जरूर दिखाता हूं, जिसके अंदर रजब ने अनाउंसमेंट कर दी है उन लोगों के नाम जिन लोगों पे उसने अब एफआईआर करवानी है। और अब साफ साफ रजब ने ये भी कह दिया कि मुझे चाहे व्लॉग्स छोड़ने पड़े मैं व्लॉग्स छोड़ दूंगा, मुझे मतलब अपने काम छोड़ने पड़े मैं अपने सारे काम छोड़ दूंगा, मगर अब मैं इन लोगों को सजा दिलवा के रहूंगा। चाहे मेरे जितने मर्जी पैसे लगे, मैं इनको सजा दिलवा के रहूंगा। और दोस्तों, वैसे एक बात मैं और कहना चाहूंगा कि रजब भट्ट ने कोई इतने भी मतलब कोई, अब मैं क्या वर्ड इस्तेमाल करूं कि यार हर बंदा जो है ना, हर बंदा यूट्यूब पे, इंस्टाग्राम पे, टिकटॉक पे उसको ही टारगेट कर रहा है। बस करो यार, दैट्स इट यार, इनफ, इतना काफी होता है। आप हर चीज पे मतलब वो पाद भी देगा ना, तो लोगों ने उस चीज की भी कंट्रोवर्सी बना देनी है कि यार इसने सरेआम क्यों पादा है। मादत के साथ वर्ड बोलना नहीं चाहिए मुझे, मगर बोलना मुझे इसलिए पड़ रहा है क्योंकि हमारी जो अवाम है ना, पाकिस्तानी अवाम, वो समझती है ऐसी वर्ड्स। लगा अभी टाइम वेस्ट नहीं करता, मैं आप लोगों को रजब भट्ट की वो स्टेटमेंट सुनाता हूँ जिसके अंदर उसने साफ साफ लोगों के नाम लिए जिन लोगों पे अब उसने एफआईआर करवानी है और जिन लोगों को उसने सजा दिलवानी है। और सबसे मेन कैरेक्टर जो है वो ईमान है और दूसरी तरफ आयशा जट है। वीडियो देखें जरा। आयशा जट और उनकी जो बहन है, उनके ऊपर किसी ने फायरिंग की है, फायरिंग करके उनको मारा है। एक बहन कह रही है मेरी पसली टूट गई है, एक बहन कह रही है मेरा जबड़ा टूट गया। मैं बस अशीर यही कहती हूँ कि मरियम नवाज से जो है ना, वो मेरी अपील है, रिक्वेस्ट है, बल्कि हाथ जोड़ के रिक्वेस्ट है कि वो इस सीसीटी का मामला है, तो ये इस चीज को देखे। अभी वो अभी एक्शन नहीं लेंगे तो कब लेंगे? मेरी डेथ हो जाती है वो तब एक्शन लेते। ठीक है, और 2 घंटे के बाद उनकी वीडियो आ रही है। क्या वीडियो आ रही है? मैं ए या मैं ओ या मैं जे या मैं वो हाँ, पता हिट रानू कि मैं सारे दा प्यो हाँ। 2 hours later. What the fuck is going on, guys? क्या चल क्या रहा है? सुबह आप इंटरव्यू दे रही हैं जहां पर आप रो रही हैं, आप कह रही है मेरा जबड़ा टूट गया, वो कह रही है मेरी मक्खी टूट गई। शाम को आप कह रही है मैं ए या मैं ओ या मैं जे या मैं वो हाँ। मेरे 3 भाई और छोटे हैं, वो भी बच्चे हैं, पढ़ते नहीं जाते। बस कीमत सही होनी चाहिए। महबूब जिसका भी हो, बिकता जरूर है। आपके मेरे 3 भाई और छोटे हैं, वो भी बच्चे हैं, पढ़ते नहीं जाते। कंट्रोल होता है। की करते पे हो? फिर आप कहेंगे जी मैडम मरियम नवाज साहिबा, मेरी आपसे रिक्वेस्ट है कि सबको इंसाफ मिलता है, सारी औरतों को इंसाफ देती है। मरियम नवाज ने कहा है कि लेडीज मेरी रेड लाइन है, और हम इस बात पर मरियम नवाज साहिबा को अप्रिशिएट करते हैं। लेडीज रेड लाइन होनी चाहिए हर कंट्री की। लेकिन अब आप मरियम नवाज साहिबा से कि जी हमें पुलिस पे यकीन नहीं है, पुलिस जो है वो सही से तफ्तीश नहीं कर रही। इस तरह जमा करवाया, केस हाईलाइटेड था, वो इस तरह से एडमिट हो गया। अब 4-5 पेशियां इस तरह से रिसाइड चलेगी। अब जज साहब या फिर कोर्ट खुद तफ्तीश करेगी, और हम उसके लिए भी होते हैं, हमें उसमें भी मसला नहीं है। हम 8 महीने से, बात कह रहा हूँ, 8 महीने से ये केस रुक रहे हैं, जा रहे हैं। सलमान नहीं जा रहा, हम जा रहे हैं। सलमान ने जो किया कराया सारा कुछ छोड़ो, हम जा रहे हैं, हमने किया और वो भी साबित नहीं हो रही, बट स्टिल वी आर गोइंग सुबह 8 बजे। अच्छा, अब ये बात मैंने करनी थी डिस्कस, कोर्ट में काम चल रहा है, चलता रहता, इट्स ओके, नो वरी। अब क्या होता है जी, आज से 8 दिन पहले, 9 दिन पहले, डेट में भूल गया क्या डेट थी, मैं अपने घर में लाइव बैठा होता हूँ, मेरे पास उसकी रिकॉर्डिंग टाइम के साथ, डेट के साथ हर चीज है। जो केस आप लोग पिछले 8 महीने से अल्हम्दुलिल्लाह मेरे ऊपर कोई केस नहीं है, मैं जब से पाकिस्तान आया हूँ एक केस मेरे ऊपर नहीं है। क्या होता है कि जो मेरे पुराने चल रहे थे वो ऑलमोस्ट खत्म होते हैं, बस 1 तो रह गए, उनके लिए मैं जा रहा हूँ, तरीकों पे जा रहा हूँ, कोई बात नहीं, अल्लाह खैर करेगा। मैं लाइव बैठा हूँ सुबह के 4:30 पौने 5 बजे तक अपने घर, मेरे पास उसकी सारी रिकॉर्डिंग डेट के साथ, टाइम के साथ हर चीज मौजूद है। अपने जो मेरे 8,000 9,000 बंदा बैठा है उनसे बात कर रहा हूँ। अगले दिन सुबह उठता हूँ, मेरे ऊपर दरखास्त हो गई है, और उसी शाम को मेरे ऊपर एफआईआर हो गई है। और मैंने कहा किस चीज की एफआईआर हो गई है, किस चीज दरखास्त हो गई है, और अगली रात को मेरे ऊपर मेरी कंप्लेंट भी हो गई है। अच्छा ओके, क्या बात है, बहुत बड़े बड़े तलक में लोगों के। तो मैं कहा ये क्या है, ये क्या बुलाया, क्या हुआ? पता लगा जी आयशा जट और उनकी जो बहन है, उनके ऊपर किसी ने फायरिंग की है, फायरिंग करके उनको मारा है। एक बहन कह रही है मेरी पसली टूट गई है, एक बहन कह रही है मेरा जबड़ा टूट गया। मैं बस अशीर यही कहती हूँ कि मरियम नवाज से जो है ना, वो मेरी अपील है, रिक्वेस्ट है, बल्कि हाथ जोड़ के रिक्वेस्ट है कि वो इस सीसीटी का मामला है, तो ये इस चीज को देखे। अभी वो अभी एक्शन नहीं लेंगे तो कब लेंगे? मेरी डेथ हो जाती है वो तब एक्शन लेते। ठीक है, और 2 घंटे के बाद उनकी वीडियो आ रही है। क्या वीडियो आ रही है? मैं ए या मैं ओ या मैं जे या मैं वो हाँ, पता हिट रानू कि मैं सारे दा प्यो हाँ। 2 hours later. What the fuck is going on, guys? क्या चल क्या रहा है? सुबह आप इंटरव्यू दे रही हैं जहां पर आप रो रही हैं, आप कह रही है मेरा जबड़ा टूट गया, वो कह रही है मेरी मक्खी टूट गई। शाम को आप कह रही है मैं ए या मैं ओ या मैं जे या मैं वो हाँ। मेरे 3 भाई और छोटे हैं, वो भी बच्चे हैं, पढ़ते नहीं जाते। बस कीमत सही होनी चाहिए। महबूब जिसका भी हो, बिकता जरूर है। आपके मेरे 3 भाई और छोटे हैं, वो भी बच्चे हैं, पढ़ते नहीं जाते।
कंट्रोल कंट्रोल की करते पे हो? फिर आप कह लीजिए मैडम मरियम नवाज साहिबा, मेरी आपसे रिक्वेस्ट है कि सबको इंसाफ मिलता है, सारी औरतों को इंसाफ देती है, मरियम नवाज ने कहा है कि लेडीज मेरी रेड लाइन है, और हम इस बात पर मरियम नवाज साहिबा को अप्रिशिएट करते हैं। लेडीज रेड लाइन होनी चाहिए हर कंट्री की। लेकिन अब आप मरियम नवाज साहिबा से मांग रही हैं कि मुझे इंसाफ दे, मेरी बहन को। किस चीज का इंसाफ दे? जब आपकी बहन कोर्ट की प्रीमिसेस के अंदर खड़ी होकर मेरी मां को, मेरी बहन को, मेरी भांजी को गालियां निकाल रही थी, तब नहीं याद आया कि ये कोर्ट मरियम नवाज की ही है, ये उन्हीं की डोमेन है, उसकी रिस्पेक्ट आपने नहीं की। मैंने तो आपको वहां पर आके चपेटे नहीं मारी, मैं तो चुप रहा, मैंने कोर्ट का ख्याल किया। और मैडम मरियम नवाज साहिबा से एक रिक्वेस्ट करना चाहूंगा कि मैडम आपको जो इलेक्शन जितवाया है वो सिर्फ लेडीज ने वोट करके नहीं जितवाया, मर्द हजरात भी उतने ही थे जिन्होंने आपको वोट किया और आप इलेक्शन जीती। औरतें आपकी डेडलाइन है, होनी भी चाहिए। लेकिन जो इस तरह की औरतें विमेन कार्ड प्ले कर करके हमारे बूढ़े माँ बाप को तंग किया हुआ है, हमें कोई नहीं पड़ता, लेकिन कोई बात नहीं, बूढ़े माँ बाप को तंग किया हुआ है, वुमेन कार्ड प्ले करके एक मर्द की साथ को खराब कर दिया। हमारा लीडर कोई नहीं है, हम पिछले 9 घंटे पेशेंट बोल रहे हैं। एनीवेज बैक टू द पॉइंट, ये मैंने आपको 2 फेसेस समझा दिए। सुबह का फेस होता होने वाला, शाम को फेस होता है। मेरे ऊपर एफआईआर कर दी, मुझे खुदा रसूल के समय एक फोन नहीं आया, एक मैसेज नहीं आया कि थाने नवाब में आपके खिलाफ दरखास्त हुई है, तरीका होता है दरखास्त हो गया ना, तब किसी फोन करता आओ, मेरे को फोन नहीं आया, मेरे ऊपर डायरेक्ट एफआईआर होगी। आई सेड ओके, अब मेरा वकील कहता है अरेस्ट करो, मैं क्यों करूँ अरेस्ट? मेरा कोई ना लेन है, ना मेरा देन है, ना मैं जानता हूँ। अब वहां पर बंदा साथी शरीफ है जिन्होंने गोली चलाई, इनको मारा, मुझे कॉल इनके ना तो सीसीटीवी है, और जो वीडियो आई है, वीडियो में ये उनको मार रही है, इसकी बहन कुर्सियां चला रही है, गंदी मां घर निकाल रही है। मेडिकल मैं यहाँ पर बताता हूँ, मेडिकल बिल्कुल साफ है, मेडिकल कुछ नहीं आया। इनका वकील साहब कह रहे हैं जाती होगी। एनीवेज यहाँ पे आपके साथ मेडिकल लगा हुआ है, जो इनका मेडिकल पुलिस में करवाया, और मेडिकल में 0 आया है, ना तो वकील टूटी है, ना तो झगड़ा टूटा हुआ है। ठीक है, अब मुझे ये कहते हैं जी शेबी में रजब का शूटर है। देखो यूट्यूब पर रहने दो, खुदा का वास्ता जी, मेरा कोई शूटर नहीं है। इन्होंने शेबी महल को मेरे साथ किस तरह मिलवाया? शेबी महल को मेरे साथ इस तरह मिलवाया कि शेबी महल और उसके 3-4 कजन हमारी सोसाइटी में ही शायद साथ गाँव में शाहपुर वहां पर रहते हैं। वो एक दिन मेरे घर आते हैं रात के 1:30 बजे किसी रेफरेंस से, ठीक है, मैं उनको बिठाता हूँ, चाय पिलाता हूँ, तस्वीर लेता हूँ, चले जाते हैं। मेरे साथ 75,000 रुपए की तस्वीर है, मैं पब्लिक फिगर हूँ। 75,000 रुपए की तस्वीर होगी तो क्या 75,000 रुपए जो भी क्राइम करेगा वो मुझसे मुस्लिक कर देंगे आप। अब जो तफ्शीश, जो वीडियो, जो पॉडकास्ट सारे कर रहे हैं, उन्होंने ये चीज निकाली है कि ये वहां पर सुबह के 4 बजे बैठी हुई थी। सुबह के 4 बजे उनकी बहन जो हाजरे हैं दोनों, ये वहां 4 बजे बैठे नाश्ता कर रही थी, खाना खा रही थी, जो भी कर रही थी, सब लड़के भी थे। ठीक है, और जो शेख महल था उसके साथ 2-3 लड़कियां थी, इनकी आपस में तू मैं हुई है। ठीक है, इन्होंने लड़ाई स्टार्ट की, उन्होंने इसको मारा। अब लड़कियां लड़ रही हैं, वीडियो चल रही है, भाई शुरुआत में लड़का वो शबीर है, वो छुड़वा वगैरह ना करो। और जो आयशा का लड़कियां पता नहीं कितने लड़के थे, ठीक है, पता नहीं कितने मुंडे सन, वो कह रहे हैं जी ना वीडियो बनाओ, वीडियो इधर से किसी ने बनाई हुई थी। ठीक है, अब कुर्सियां चल रही है, आयशा गिलास मार रही है, आयशा जग मार रही है, ये सब नहीं बताया पॉडकास्ट में, इंटरव्यू में नहीं बताया। और मरियम नवाज साहिबा से जो इंसाफ मांगते हुए ये सब नहीं बताया कि मैं गाली निकाल रही थी। ठीक है, लड़ रहे हैं, कुत्ते की तरह लड़ रहे हैं, वहां पर पता नहीं किसने गोली चलाई है, किसने नहीं चलाई, मुझे क्या पता क्या साथ है। सिर्फ शेबी महल की मेरे साथ तस्वीर थी मेरे घर पे, इन्होंने कहा ने ये करवाया और पुलिस ने एफआईआर दी थी। ठीक है, अब मैंने उसके ऊपर कोई प्री अरेस्ट नहीं करवाई। अगर मैं प्री अरेस्ट करवा लेता हूं तो मतलब कि मैं इस केस के अंदर शामिल हो गया। यार मैं आ जाओ मेरे घर, मैं घर पे हूं, आ जाओ मेरे घर आओ, मुझे अरेस्ट करो, ले जाओ। तो फ्रेंड्स, ये जो पीछे आप लोगों ने रजब भट्ट की स्टेटमेंट सुनी है, आप लोग इसकी स्टेटमेंट से एग्री करते हैं? मैं तो रजब की स्टेटमेंट से एग्री करता हूं। एक बंदा 8-9 महीने से फजूल किस्म के केसों पे जो है वो पेशियां जो है भुगत रहा है। ना कोई अल्लाह माफ करे कोई जो मर्डर थोड़ी है, कोई उसने कोई कत्ल थोड़ी की है, या कोई मतलब नशा फरोश थोड़ी है यार। मतलब इतने भी उसने कोई कांड नहीं किए जिसकी उसको सजा अब भाई मिल रही है। ये क्यों मिल रही है? क्योंकि बस ये चंद लोग बीच में हैं, और उसी के साथ ही थे जिन्होंने इसको फंसाने की कोशिश की है और इसको बड़ा गंदा फंसाया है पहली रात से। जैसे आप लोगों को पता है जी, वो शेर का बच्चा दे दिया, फिर वो वेपन दे दिया, दोनों चीजें इनलीगल दे दी, तो भाई उसको फंसाने वाले साहब मतलब जानबूझ के फंसाया गया। तो लिहाजा भाई यहाँ पे मैं आयशा जट के केस पे आता हूँ। आयशा जट जो है ना वो बहुत ही गंदा फंसने वाली है। वो क्यों फंसने वाली है? क्योंकि आयशा जट ने जिस तरह के पैंतरे इस्तेमाल किए हैं ना, जो ट्रिक्स उसने इस्तेमाल किए हैं कि इस केस को लंबा किया जाए। जैसे कि पहला केस जो है मियां एडवोकेट बिलाल साहब ने मतलब फाइट की, और मियां साहब को पता चल गया कि जी नहीं, ये आयशा जट जो है ना ये सिर्फ इस केस को लंबा खींचना चाह रही है और साथ साथ फेम लेना चाह रही है और रजब को जलील करना चाह रही है, इंसाफ नहीं चाह रही। उसने भाई इसके सर से हाथ उठा लिया। ठीक है, इसका केस किसी और को दे दिया। इसने फिर केस किसी और को दे दिया। 1-2 वकील साहब हमारे और हैं, उन तक पहुंचा, और किसी ने लिया, किसी ने नहीं पकड़ा। फिर ये हमारे जो रामे साहब हैं, एडवोकेट रामे साहब हैं, ठीक है, रिस्पेक्टेड हमारे वकील हजरात, जरी बात है यार, हमसे ज्यादा एजुकेटेड हैं, लॉ को जानते हैं, कानून को जानते हैं। हर चीज जानने के बावजूद भी अगर वो गलत साइड ले रहे हैं, तो मेरे ख्याल से हमारे जो एडवोकेट रामे साहब हैं उनको चाहिए कि वो सुलह की तरफ आए, ना कि मजीद इस चीज को खींचे आगे, क्योंकि सब जानते हैं कि इस टाइम कौन गलत है, मतलब कौन सही है और कौन गलत है। दोस्तों, ये सोशल मीडिया का दौर है, और सोशल मीडिया के दौर से मतलब कोई नहीं छुप सकता। सबको पता है कि कौन गलत है और कौन सही है। इस चीज का फैसला जो है अवाम पहले ही कर चुकी हुई है, और सबको पता है कि जी ये आयशा जट ने जो हरकत की है, ये उसने झूठा इल्जाम लगाया रजब भट्ट पे, जो कि सबको नजर आता भी है। ना हमारा कानून अंधा है, ना ही लोग अंधे हैं, ना ऑडियंस अंधी है, ना ही हमारे वकील अंधे हैं। अब वकील अगर अपना
पर्सनल कोई गुस्सा निकाल रहे हैं रजब भट्ट पे, तो वो भाई अल्लाह ही जो है उनको हिदायत दे तो दे। बाकी भाई आप लोगों ने अपनी राय मुझे कमेंट्स में आके लाजमी देनी है कि कौन गलत है कौन सही है, और क्या रजब भट्ट ने ये जो आज के व्लॉग के अंदर एक्सपोज किया है क्या उसने ये सही किया एक्सपोज करके। मेरे तो लिहाज से उसने सही एक्सपोज किया है, और अच्छी बात है, एक्सपोज होना चाहिए, क्योंकि यार बंदा इतनी देर बर्दाश्त नहीं कर सकता, बर्दाश्त की एक हद होती है, ठीक है, जो कि रजब भट्ट की छूट चुकी है, तो इसलिए उसने आज ये व्लॉग अपलोड कर दिया। लिहाजा भाई आप लोगों की राय मुझे लाजमी चाहिए, और लाजमी आप लोगों ने मुझे राय देनी है अपनी कमेंट सेक्शन में आके, ठीक है फ्रेंड्स। ये थी आज की वीडियो, और उम्मीद है आप लोगों को वीडियो पसंद आई होगी। वीडियो पसंद आई चैनल को सब्सक्राइब कीजिएगा, बेल आइकन को प्रेस कीजिएगा, ताकि वीडियो की नोटिफिकेशन आप लोगों तक टाइम पहुंच सके। मिलता है नेक्स्ट वीडियो में, भाई इजाजत, टाटा खुश।